हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस का पेपर अभी तक होने की कोई संभावना नहीं है, उसका डेट अनाउंस नहीं हुआ है और अगले 1 महीने तो पेपर नहीं होने वाला है, ये बात तो कंफर्म हो चुकी है। क्योंकि 22 जुलाई से सावन का महीना लग जाएगा और इसमें कांवड़ यात्रा के मद्देनज़र कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन इस एग्ज़ाम को कराने के विचार में अभी है नहीं। तो ये बात तो कन्फर्म है कि 1 से 1.5 महीने का समय हमें मिल चुका है। अब जब समय मिल गया है तो अब तक जिस तरह से सारे कैंडिडेट, जब से एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है और बोला गया कि अगले 6 महीने में करा लिया जाएगा, तो बहुत सारे कैंडिडेट को ये लगा कि जो है 6 महीने बहुत ज़्यादा होता है और उनकी तैयारी बिल्कुल भी सुस्त हो गई। और ज़्यादातर अभ्यर्थियों को हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने तैयारी बहुत ज़्यादा हद तक कम कर दी है। कुछ लोग तो छोड़ भी चुके हैं, उनको लग रहा है कि इतना ज़्यादा समय है कि जब डेट अनाउंस होगा तो हम लोग उसकी तैयारी कर लेंगे। बट ऐसा कुछ होगा नहीं। ये भ्रम आप अपने अंदर से दूर कर दीजिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय है। बस जब तक डेट अनाउंस नहीं हो रहा है तभी तक आप समय की गणना नहीं कर पा रहे हैं। और यकीन मान के चलिए कि 1 से 1.5 महीने का समय ज़्यादा से ज़्यादा है आपके पास। तो इसी 1 से 1.5 महीने को टारगेट बना करके आप लोग अपना तैयारी जो है उस लेवल तक लेके जाएं। जिन्होंने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है वो सिलेबस कंप्लीट कर लें और जिन्होंने कर लिया है उनके लिए अब टेस्ट लगाना कंपलसरी हो गया है। आप लोग हफ्ते में कम से कम एक टेस्ट तो लगाइए ही लगाइए। और सबसे बढ़िया, जब आपके पास कोई चीज़ सुविधाएं हैं, सब कुछ आपके पास है और फ्री में अवेलेबल है, तो आप लोग मेहनत करने से पीछे क्यों ही हटेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब टेस्ट की बात करते हैं तो हम लोग इस टाइम पे अगर बात करें तो सबसे बढ़िया लेवल और सबसे बढ़िया कंटेंट RWA का है ही, वास्तव में है। और उसके हर वीकली टेस्ट को करीब 90,000 अभ्यर्थी जो है उसका टेस्ट देते हैं। तो मेरा आप लोगों को सलाह यही है कि आप लोग कम से कम हफ्ते में एक टेस्ट तो दीजिए ही। उससे क्या होता है कि आपकी तैयारी को पता चलता है कि आप किस लेवल पे हैं, कितने पानी में हैं और कहाँ पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत ज़्यादा है। तो बात करते हैं टेस्ट की। तो क्या हुआ कि अगर आप लोग टेस्ट देने जा रहे हैं तो जो पहली बार टेस्ट देने जा रहे हैं उनके लिए तो खास करके सलाह है, और जो टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए भी कुछ एडवाइस है मेरी कि टेस्ट देना है तो उसके पहले आपको कुछ तैयारियां करनी हैं। आपको एक स्ट्रेटजी बना के चलनी है कि किस सब्जेक्ट में हमें किस तरीके से परफॉर्मेंस करना है ताकि नंबर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा उठें। तो अगर हम उसमें बात करें कि सबसे बेहतरीन स्कोर वाला सब्जेक्ट कौन सा है, तो मेरी समझ में एक चीज़ सबसे ज़्यादा आता है, वो है रीजनिंग। आप लोग भी यही मानते होंगे कि रीजनिंग के क्वेश्चंस 55 क्वेश्चन आते हैं और अगर जो रीजनिंग बेस्ट कर ले गया, और दूसरे नंबर पे आप हिंदी कर लीजिए। रीजनिंग और हिंदी ही उसमें से स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। तो इनकी तैयारी कैसे करनी है, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करने हैं, वो भी सही सही, ताकि गलती कम से कम हो। तो मैंने कुछ स्ट्रेटजी बनाई है जहाँ से आप लोग जो है मिनिमम 200 पार कर ही जाएंगे, बस एक अच्छी रणनीति के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की, और रीजनिंग ही हम पहले भी बोले कि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप लोग रीजनिंग में मेहनत कर ले जाएंगे तो उसमें अच्छा नंबर उठा सकते हैं। और बात क्या है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, इसलिए आप पर डे कम से कम 2-3 घंटा रीजनिंग को दीजिए, साथ में मैथ्स को भी दीजिए। मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं, अब तक जो ट्रेंड चलता रहा है उस सारे ट्रेंड से हटके पेपर आया है। आगे जब री एग्ज़ाम हो रहा है तो सरल क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आने वाला है, जो भी होगा वो उससे ज़्यादा डिफिकल्ट ही आने वाला है, या मान लीजिए इसी के सेम लेवल पे, सेम पैटर्न पे भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसमें क्या है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं रीजनिंग के वो ज़्यादातर लॉजिकल बेस पे आ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो रीडिंग करने में ही बहुत ज़्यादा समय ले जा रहा है। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं रहेगी, तो आप लोग रीजनिंग के जाल में फंस जाएंगे और सारा टाइम उसी में गंवा देंगे। उसके बाद आप लोग मैथ्स और हिंदी साथ में जीके के लिए टाइम शायद ना बचा पाएँ। तो क्या स्मार्ट तरीका होना चाहिए। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो जिस तरह से है रीजनिंग 55 क्वेश्चन आते हैं और 55 क्वेश्चन में से एक बात ध्यान रखना कि 13 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मानसिक अभिरुचि से आते हैं। मानसिक अभिरुचि के लिए सबसे बेस्ट है, एक RWA का बुक लॉन्च हुआ था। अगर जिन लोगों ने नहीं खरीदा है वो लोग खरीद लीजिए। स्क्रीन पे आपको हम वो उसका फ़ोटो दिखा देंगे। अभी मेरे पास है नहीं, लाइब्रेरी में रखी हुई है, इसलिए जो है हम वो नहीं दिखा पा रहे हैं।
तो वो बुक आप लोग ले लीजिए। 60 से 70 पेज की बुक है, लेकिन उसी बुक से पूरे जो यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें हर शिफ्ट में 13 क्वेश्चन आए हैं। तो उसका वेटेज ज़्यादा रहने वाला है। मान लीजिए कि 55 में से 13 से 15 क्वेश्चन सिर्फ वहाँ से हो जाएंगे, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप लोग रीडिंग कर लेंगे। जैसे उसमें कुछ चैप्टर हैं, जैसे जनहित याचिका है, कानून एवं शांति व्यवस्था है, सांप्रदायिक सद्भाव है, अपराध नियंत्रण है, पुलिस प्रणाली है और अनुकूलन की क्षमता। ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से आप 13 क्वेश्चन बहुत आराम से कंप्लीट कर लेंगे। बाकी बचता है रीजनिंग, और रीजनिंग में कुछ कह सकते हैं टॉपिक ऐसे हैं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और पूरी फोकस के साथ मेहनत करने की ज़रूरत है। एक टॉपिक के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, नहीं तो आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऐसे चैप्टर्स की बात करें कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला हो जाएगा आपका वर्णमाला, दूसरा है क्रम व्यवस्था परीक्षण, और फिर है गणितीय संक्रियाएँ, और इसके बाद कथन निष्कर्ष है। कथन निष्कर्ष में भी कई तरीके के हैं, जैसे एक कथन के साथ निष्कर्ष दे दिया जाएगा, कथन के साथ पूर्व धारणा दे दी जाएगी, कथन के साथ तर्क दे दिया जाएगा, और एक कथन दे करके उसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि कार्यवाही कौन सी की जानी चाहिए, पहली कार्यवाही ज़्यादा अच्छी है या दूसरी वाली कार्यवाही ज़्यादा सूटेबल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, इनका कोई फार्मूला नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये होते हैं प्रैक्टिस के क्वेश्चन। आप लॉजिक लगाइए, प्रैक्टिस करिए, तभी आप इसमें परफॉर्मेंस कर पाएंगे। दूसरा एक नया ट्रेंड आया है, आंकड़े की पर्याप्तता। आंकड़े की पर्याप्तता एक ऐसा चैप्टर है जो अच्छों का दिमाग हिला देता है, और बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं क्योंकि उनको तरीका नहीं पता है कैसे करना चाहिए। आप लोग जो है प्रैक्टिस करिए, अगर नहीं होगा तो इस पर भी चर्चा की जाएगी कि इस तरीके के जो टॉपिक होते हैं, इनके जो क्वेश्चन हैं उनके साथ कैसे डील किया जाए। फिर एक आता है श्रृंखला। श्रृंखला के क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं है तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, और अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपके दिमाग में वो लॉजिक तुरंत क्लिक कर जाएगा जिस तरीके से वो सीरीज़ बनाई गई है। और एक और है जो अभी ये टॉपिक पिछले पेपर में यूपी पुलिस के देखने को मिला है, परिस्थिति विश्लेषण। और परिस्थिति विश्लेषण एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक लंबा सा डाटा दे दिया जा रहा है और उसी डाटा पे 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए और ये टाइम टेकिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो चाहे आप टेस्ट लगा रहे हो या आप एग्ज़ाम में जब बैठें, तो ये जो परिस्थिति विश्लेषण है, जिन लोगों को ये टॉपिक के नाम से नहीं समझ में आ रहा हो वो जान ले, जो उसमें एक डाटा दे दिया जाता है, फिर नीचे पूछता है कि इनको साक्षात्कार में बुलाना है कि पेंडिंग लिस्ट में रखना है कि इनको मैनेजर बनाना है, HDR बनाना है। वो उनकी योग्यता के ऊपर जो है आपको डिसाइड करना होता है, वही है परिस्थिति विश्लेषण। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएँ तो इनको पहली नज़र में अगर आपको लगे कि ये डील हो जाएगा तो आप करिए, और नहीं आता है तो तुरंत उसको स्किप कर दीजिए, उसे लास्ट में करना है, क्योंकि आगे मैथ्स सॉल्व करना है और मैथ्स में जो है आप अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कभी कभी तो ऐसे लगता है कि रीजनिंग से ज़्यादा सरल मैथ है। तो आप लोग मैथ्स के लिए टाइम बचा के रखें ताकि मैथ्स में 20 में 20 अटैम्प्ट कर पाएँ, और मिनिमम जिनको बहुत ज़्यादा मैथ्स जिनका स्ट्रांग नहीं है तो वो लोग जो है 15+ आंसर कर सकते हैं उसमें। और रीजनिंग के टोटल 55 क्वेश्चन है, मैंने बताया कि 13 तो मानसिक अभिरुचि से हो जाएंगे, और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो रीजनिंग में कुल मिलाकर के आप 45+ तो आंसर कर ही ले जाएंगे। उसके साथ में हिंदी, और हिंदी भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी में भी आप अच्छा कर सकते हैं। बाकी हिंदी और जीके की जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। आज मेरा विचार ये था कि हम लोग पहले रीजनिंग को समझ लें, क्योंकि रीजनिंग सबसे बेस्ट है, और उसके बाद मैथ्स में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे लाभ हानि हो गया, प्रतिशतता हो गया, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, और काम और समय। ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए आप इनको टॉपिक वाइज रिवीजन करिए। पूरे हफ्ते आप अच्छे से पढ़ाई करिए, संडे को टेस्ट जरूर लगाइए, और अगर आपके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप पहली बार दूसरी बार अटेम्प्ट करते हैं तो वो पहले दूसरे टेस्ट में नंबर गिरते हैं। इससे डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको उससे सीखना है कि कहाँ कहाँ गलती हुई है, उसका विश्लेषण अच्छे से करना है, और फिर एक सही स्ट्रेटजी बना करके आगे चलनी है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अभी जो पिछला संडे गया था उसमें मैंने पहली बार RWA का टेस्ट दिया, और मैं ईमानदारी से बताऊं कि उसमें परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि मुझे लगा कि उनका जो कंटेंट है, उनका जो लेवल है, अच्छा खासा लेवल है, सरल तो नहीं कह सकते हैं। तो मेरा उसमें 186 मार्क आए हैं, और
फिर मैंने बाद में देखा कि मैंने गलती क्या क्या की है। तो बहुत सारी गलतियां हैं मेरी, जो बहुत माइनर गलतियां हैं, उनको जो है सुधारा जा सकता है। और अगले वाले संडे को आप लोग ये मान के चलिए कि अगले संडे आप सभी को टेस्ट देना है और अच्छा नंबर लेकर के आना है, 200 प्लस नंबर लेके आना ही आना है। और मैं भी टेस्ट दूंगा और उसका जो डेटा है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसको शेयर करूंगा, और उसमें उसके इर्द गिर्द क्या चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं, क्या चीज़ें सुधारी जा सकती हैं, उसके बारे में भी बात की जाएगी। तो आप लोग पूरी तरीके से तैयार रहिए और बढ़िया से तैयारी करिए। टेस्ट आपको देना है। और पिछले टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें मुझसे जो बहुत माइनर जो गलतियां हुई थी, उनमें से कुछ गलतियां ऐसी हैं, जैसे परिस्थिति विश्लेषण के जो 5 क्वेश्चन थे, उस 5 क्वेश्चन में जब मैं डाटा पढ़ रहा था तो एक जगह मैंने एमएससी को एसएससी लिखा था, उसको मैं एमएससी पढ़ बैठा था और मैंने रफ कॉपी पे सारा डेटा नोट कर लिया। और फिर बाद में मैंने उस एसएससी और एमएससी में देखा नहीं कि मतलब क्या लिखा हुआ था, और उसकी वजह से ही मेरे सारे क्वेश्चन उसमें गलत हो गए। फिर क्या हुआ, एक गलती मुझसे और ये हुई कि रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहां वो जल्दी से सॉल्व नहीं हो रहे थे, उनको स्किप करने की बजाय मैं उसी में उलझा रह गया, टाइम बहुत ज़्यादा खा गया, लास्ट में मैथ्स के मेरे 9 क्वेश्चन छूट गए। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको भी टेस्ट लगाते रहना है, गंभीरता से पढ़ाई करनी है और सीरियस तो बिल्कुल हो जाइए, क्योंकि समय नहीं है। समय इतना तेज बीतता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस डेट अनाउंस होने दीजिए, समय तो यूं ही कट जाएगा, नहीं पता चल पाएगा। इसलिए मेरी सलाह मानिए, आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए, टेस्ट दीजिए। और टेस्ट से जिस तरीके से मैं कुछ पॉइंट्स नोट कर पाया हूँ, कैसे गलतियाँ होती हैं, उसी तरीके से आप लोग भी नोटिस करिए कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, और अगले टेस्ट में स्कोर को और बूस्ट करने की कोशिश करिए। तो जो भी होगा अगले संडे आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर की जाएंगी। बस आप लोग भी अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा तेज कर दीजिए। जो लोग सीरियस नहीं हैं, सीरियस हो जाइए। मिलेंगे संडे वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।